टीसीएस के इस फॉल के बारे में सोचा तो था और आपसे कल डिस्कस भी किया था कि ये ब्रेकडाउन करेगा, बट आज ही कर देगा और इतना बड़ा फॉल करके दे देगा, ये नहीं सोचा था। कल की अगर वीडियो की बात करें तो आपको मैंने कल क्लियर कट बोला था कि ये स्ट्रेट लाइन को टेस्ट जरूर करेगा, बट यहां पे एक बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन की रिस्पेक्ट कर सकता है। बट आप देख सकते हैं इसने बिल्कुल भी इसकी ना छोटा समझा ना बड़ा समझा, रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं, बिल्कुल ब्रेकडाउन करके नीचे फेंक के रख दिया। चलिए एक बार 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। कल के यहाँ पे लॉजिक की बात करें, कल के ट्रेड की अगर बात करें तो यहाँ पे कल क्या लॉजिक दिया था आपको मैंने, ये एक रेंज दी थी, इसके ऊपर बाइंग है, ये इसके नीचे सेलिंग है, यहां पे अगर नीचे की तरफ, और दूसरा यहां पे बोला था इस लेवल के नीचे सेलिंग करनी है। बट मैंने आपको टारगेट जो दिया था ये लेवल दिया था, यानी कि यहां पे आपको बुकिंग कर देनी चाहिए। बट आप देख सकते हैं एंट्री हुई, टारगेट भी दिया और उसके बाद कंटिन्यू इसने फॉल किया है, कंटिन्यू, कोई रिट्रेसमेंट नाम की चीज नहीं है। यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से बहुत बुरी तरीके से फॉल किया है इसने। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे अब क्या करना चाहिए, यानी कि अब नेक्स्ट डे कल के दिन क्या करना चाहिए। अच्छा, आपको याद होगा लास्ट अगर 4-5 दिन पहले जब मैंने एक वीडियो पब्लिश की थी उसमें मैंने आपको क्लियर बोला था कि इस ट्रेड लाइन के नीचे मैं एक बेरिश साइन ऑब्जर्व कर रहा हूं, यानी कि ये अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर देता है यहां पे जो आज इसने कर दिया है, तो यहां से एक फॉल की उम्मीद है। जो यहां पे पहला टारगेट यहां पे 3170 के आसपास और सेकंड टारगेट ये हो सकता है कि दोबारा से 3070 को टेस्ट करने के लिए नीचे चला जाए। बट कल ही जाएगा इसकी गारंटी नहीं है, इसके लिए हमें देखना होगा कि कल कैसे ट्रेड करना होगा। लेवल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये तो क्लियर है कि स्ट्रेट लाइन के नीचे एक बेरिश साइन में आ चुका है, यानी कि एक बेरिश रेंज में आ चुका है। बट यहां पे कल क्या करना है, देखिए एक रेंज यहां पे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये रेंज हो गई सर, यहां पे जो रेंज ड्रॉ की है, यानी कि ये मान लीजिए आप 3232 के ऊपर जब तक है ये, यहां पे एक बुलिश है, यहां पे आपको सेल करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कल अगर फ्लैट ओपन होता है, ऊपर निकलता है, आप इसको बाइंग के लिए देख सकते हैं 33, 34, 35, 36, 37 किसी भी रेंज में आपको यहां पे मिलता है, आप उसको बाइंग के लिए देख सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, इस केस में अगर नीचे की तरफ आना, फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आना शुरू कर दिया और 32-30 के नीचे निकल गया, बिल्कुल बाइंग की साइड मत कूदना, बिल्कुल भी बाइंग की तरफ नहीं कूदना है। बट उसके लिए ये भी नहीं कि सेलिंग की तरफ कूद जाएंगे, बिल्कुल नहीं। यहां पे हम होल्ड करेंगे, वेट करेंगे, इसके नीचे आने का देखेंगे इस रेंज में ये कैसे काम करने वाला है। अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, पहले मैं बाइंग के बारे में बता दूं कि यहां पे अगर फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ निकलता है 32 से लेके और 40 के बीच में कहीं भी आपको मिले, किसी भी रेंज में आप इसको बाइंग के लिए एंट्री कर सकते हैं। इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हद से ज्यादा आपका यहाँ पे 10 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, किसी भी केस में 10 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लेके चलना है। अगर टारगेट की बात करें तो जैसा कि आज इसने एक बड़ा फॉल करके दिखा दिया है, यानी कि एक काफी बड़ा, मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो भी अपलोड की थी आईटी सेक्टर के बारे में, आपने नहीं देखी एक बार उसको जाके देखिएगा। आईटी सेक्टर में फॉल है और आईटी सेक्टर इस टाइम पे ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, यहां से एक बड़ा फॉल की उम्मीद कर सकते हैं। बट कल हो सकता है कि एक राहत आपको देखने के लिए मिले और एटलीस्ट इस रैली का यहां से लेके यहां तक इसका 50% जो कि ये ट्रेड लाइन बैठ रही है, यहां तक एक रैली हमें ऊपर की साइड देखने के लिए मिले, यानी कि रिटेस्ट करने के लिए स्ट्रेट लाइन को जाए और फिर फॉल करता हुआ नजर आए। अगर मैं बोलूं आपको कि ये कहां तक जा सकता है, तो मेरे हिसाब से सर यहां पे इसकी एक रेंज जो है 68 से 78 तक की रेंज। अब बात साथ ही साथ अगर फीबो का लेवल भी देखते हैं, ये इसका रीसेंट का टॉप है, ये इसका रीसेंट का लो है, 50% भी देखें तो 75 के आसपास का एक फीबो का लेवल भी बैठ रहा है। यहां पे हम रेंज बना लेते हैं, ये इसकी एक रेंज है, ये यहां तक ये ऊपर की तरफ आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो कैसे ट्रेड करना है, यहां पे जैसे मैंने आपको बताया फ्लैट ओपन हो, नीचे का लेवल है 32 के ऊपर जिसी भी रेंज में आपको मिलता है आप इसको बाइंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट अल्टीमेट आपका इसी रेंज में होना चाहिए। इसका रेंज का रीजन, पहला ये 50% इसका रिट्रेसमेंट, सेकंड ये देख सकते हैं इसकी सपोर्ट, यहां देख सकते हैं इसकी सपोर्ट, तो जहां इसकी सपोर्ट है वहां एक रेजिस्टेंस तो बनेगा ही बनेगा, यानी कि ये सपोर्ट पे काम किया, सपोर्ट से काम किया, ब्रेक किया, अब एज एन रीटेस्ट करके इसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेगा। साथ ही साथ ये ट्रेड लाइन जिसका आज इसने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करके साथ ही साथ इसका रीटेस्ट भी यहां पे होता हुआ नजर आ जाएगा। तो अगर बाइंग की साइड हम एंट्री करेंगे तो हमारा टारगेट जो है वो इस रेंज में होना चाहिए, स्टॉप लॉस इसके अगेंस्ट में मात्र 10 पॉइंट का होना चाहिए, इससे बड़ा टारगेट हम स्टॉप लॉस हम लेके नहीं चलने वाले। बात कर ली हमने बाइंग साइड की, सेलिंग की बात कर लेते हैं। अगर सपोज करते हैं फ्लैट ओपन हुआ, याद रखिएगा फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की तरफ निकला, ये रेंज जो है ना सर आज का जो ये लो है, इस पे ध्यान रखिएगा, मैं इसको मार्क कर देता हूं यहां पे, ये है लेवल 21 से लेके और 18 तक का, ठीक है। सपोज करना कल यहां ओपन हुआ, नीचे आया, ब्रेक कर दिया, इसने ब्रेक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड मत करना, आप आने देना इसको, 3200 तक आ गया, जितना भी जाता है जाने देना, ऊपर निकलेगा,
इसको रीटेस्ट करने के लिए यहां पे फिर से आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे ये रीटेस्ट करने जाएगा यहां पे बनाएगा आपको एक पैटर्न, या फिर बनाएगा कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, या फिर बनाएगा यहां पे कोई भी पैटर्न हमें यहां पे देखने के लिए मिलता है। मतलब सपोज करो ये ऊपर की तरफ आया, नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर इस तरह से निकलता है, एम पैटर्न बनाता है, यहां पे कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना देता है, यहां पे कोई ब्रेकआउट कर देता है, तो हम यहां पे ट्रेड करेंगे डाउन साइड के लिए। डाउन साइड के लिए कल थोड़ा सा रिस्की होने वाला है, क्योंकि सर आज काफी बड़ा फॉल इसने किया है, काफी बड़ा फॉल। हम ये कहेंगे कि मतलब मार्केट इतना फॉल नहीं कर रही थी, निफ्टी जो भी गिरा है ना, निफ्टी जो भी गिरा है वो सिर्फ आईटी सेक्टर की वजह से गिरा है। आप कोई भी उठा के देख लीजिए, टेकएम डाउन साइड, विप्रो डाउन साइड, एचसीएल टेक डाउन साइड, टीसीएस डाउन साइड, इंफोसिस डाउन साइड, मतलब टोटल मिला के ऑल ओवर आईटी सेक्टर का ही बोलबाला था। आईटी सेक्टर ने ही पूरी तरीके से निफ्टी को डाउन साइड फेंका है, अदरवाइज निफ्टी आज ग्रीन पॉजिटिव क्लोजिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार था। तो यहां पे उम्मीद कल है एक राहत की, कि आईटी सेक्टर में कल एक राहत आपको देखने के लिए मिल सकती है, यहां से ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। नीचे का मैंने आपको बता ही दिया, इनकेस अगर ये नीचे का हम ट्रेड करेंगे तो वो बहुत ज्यादा समझदारी से और बहुत ज्यादा फूक के करेंगे, ब्रेक करने देंगे, ऊपर आने देंगे, रीटेस्ट करने देंगे, रीटेस्ट के बाद में अगर यहाँ पे कोई पैटर्न मिलता है, ब्रेक डाउन करता है, तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। लेवल में नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ कोई लेवल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बाकी आपको बता दूं 32, मतलब अब ये देख लीजिए, मैं आपको यहां पे ये मेंशन कर दे रहा हूं कि 3220 के नीचे यहां पे सेलिंग है, और ऊपर की बात करें तो यहां पे 32 ऊपर की बात करें 3232 प्लस बाइंग है, बाइंग, ठीक है। और ये हम यहां पे लिख देते हैं 32 इसके माइनस में सेलिंग, ठीक है, सेल है। ये आपको मैं बता दूं कि ये 32-20 के नीचे जो है सेल जोन है, 32-32 के ऊपर एक बाइंग जोन है। बीच में यहाँ पे कितने पॉइंट है, लगभग 12 पॉइंट के आसपास है। अगर इसके बीच में काम करता है तो कोई भी जोन नहीं है, यानी कि नो ट्रेड जोन बन जाएगा। बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन की। इन केस कल के दिन काफी बड़ा गैप अप ओपन हो गया, मतलब आप मान लीजिए आज की क्लोजिंग है यहाँ पे 32-30 के आसपास, 32-40 के आसपास, हम कल की यहाँ पे उम्मीद करते हैं 32-60 के आसपास यहाँ कहीं ओपन हो गया। सर कोई रेंज ही नहीं बनेगी। ये देखिए इतना बड़ा गैप, हो सकता है ये गैप फिल करने के लिए आ जाए, हो सकता है ऊपर निकल जाए, या फिर हो सकता है ये ऊपर निकलने के बाद एंट्री करवाने के बाद गैप फिल करना आ जाए। तो इस रेंज में यहाँ पे एंट्री करना तो मुक्ता ही कहलाएगी। तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी एंट्री नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये रेंज जो है वो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जितना टारगेट हमारा बच रहा है उतना ही यहाँ पे स्टॉप लॉस है, या फिर जितना स्टॉप लॉस है उतना ही टारगेट है, सेम टू सेम बन जाएगा। तो गैप अप की सिचुएशन नो ट्रेड करनी है। गैप डाउन कल हो गया, सपोज करना गैप डाउन हो गया, मतलब आप ये मान लीजिए यहां जिन्होंने एंट्री करी होगी वो आप होल्ड करके बैठे होंगे, कल के दिन एक अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। आइदर वो बुकिंग कर सकते हैं, या फिर वो यहां से एग्जिट कर सकते हैं। किसी भी तरीके की ट्रेड बन सकती है, यानी कि ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। इसकी संभावना जो है ऊपर आने की ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे आइदर जैसे यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर होता है वो बुकिंग करके गया, सपोज करना आपने यहाँ पे 75 पे बाई किया, ठीक है, किसी ने यहाँ पे 85 पे बाई किया, और मॉर्निंग में कल ओपन होगा, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, वो होता है 125 पे ओपन हो गया। सर हम लोगों को प्रॉफिट देखने की आदत नहीं होती है। अगर 75 वाले को सीधे यहाँ पे 125 यानी कि 50 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे वो बुकिंग करने की सोचेगा। और जैसे ही यहाँ पे अपमूव आने की कोशिश करेगी, यहाँ पे जो छोटे थोड़े उससे और ऊपर वाले जो होंगे ना, स्टॉप लॉस कटने शुरू होंगे, और फिर यहाँ पे एक बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। तो गैप डाउन की सिचुएशन हो या गैप अप की सिचुएशन हो, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। हम सिर्फ ट्रेड करेंगे कहाँ पे, फ्लैट ओपन होता है तो ही हम ट्रेड करेंगे, वो भी यहाँ पे मैंने रेंज बता दिया 32-32 के ऊपर ही बाइंग करनी है, 32-20 के नीचे ही सेलिंग करनी है। सेलिंग थोड़ी सी यहाँ पे डिफिकल्ट होने वाली है, जो मैंने आपको बताया, जैसे कि किस तरह से सेलिंग करनी है। और बट बाइंग के लिए यहाँ पे ओपन रेंज है 32-32 से लेके 32-37 तक की, इसके बीच में अगर मिल जाए सबसे अच्छी मेरे हिसाब से ट्रेड जो होगी ना कल फ्लैट ओपन होने पे, फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलता है, मेरे हिसाब से सबसे अच्छी ट्रेड होगी यहाँ पे टीसीएस में। बाकी देखते हैं कल कैसे काम करता है यहाँ पे। बाकी जब तक इस ट्रेड लाइन को, इस जोन को, यानी कि 3300 के ऊपर ये नहीं निकल जाता, मैं इसको अब फ्यूचर में एक अच्छे बाइंग की तरह, बाइंग की नजर से नहीं देखने वाला। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बस सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना भी उपकार हम पे कर दीजिए।